पानी, गंदे होटल होंगे सील। ग्राहकों को क्या मिलेगा फायदा? क्या अब होटल में पानी की बोतल खरीदने की मजबूरी खत्म होने वाली है? क्या अब गंदे किचन में खाना बनाने वाले होटल सीधे बंद कर दिए जाएंगे? और क्या पहली बार होटल मालिकों के साथ साथ किचन में काम करने वाले कर्मचारियों पर भी सख्त नियम लागू होने जा रहे हैं? महाराष्ट्र में FDA यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के नए कमिश्नर IAS तुकाराम मुंडे ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिनकी चर्चा पूरे राज्य में हो रही है। कई होटल सील किए जा रहे हैं, कहीं बासी खाना नष्ट किया जा रहा है, तो कहीं ग्राहकों को मुफ्त पीने का पानी देना अब अनिवार्य कर दिया गया है। आखिर ये नए नियम क्या है? आम लोगों को इससे क्या फायदा होगा? और होटल मालिकों पर अब कितनी बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है? नमस्कार, आप देख रहे हैं जनक्रांति न्यूज और आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको विस्तार से बताएंगे महाराष्ट्र में लागू हुए होटलों के नए नियमों की पूरी कहानी। IAS अधिकारी तुकाराम मुंडे अपनी सख्त कार्यशैली के लिए पहले से ही जाने जाते हैं। 19 मई को उनकी प्रशासनिक सेवा के 21 वर्षों में 25वीं बार तबादला हुआ और उन्हें महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी FDA का आयुक्त बनाया गया। पदभार संभालने के कुछ ही दिनों बाद उन्होंने पूरे राज्य में मिलावटखोरी, प्रतिबंधित गुटखा, नकली दवाइयों और अस्वच्छ खाद्य व्यवसायों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू कर दिया। उनका साफ संदेश था कि लोगों के स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। FDA की कार्रवाई के दौरान कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। कई जगहों पर मिलावटी दूध और मावा बनाने वाले कारखानों पर छापे पड़े, एक्सपायरी दवाइयां जब्त की गई, प्रतिबंधित गुटखा और तंबाकू का बड़ा जखीरा पकड़ा गया और रासायनिक पदार्थों से पकाए गए फलों पर भी कार्रवाई हुई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक सैकड़ों FIR दर्ज की गई, बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां हुई, कई प्रतिष्ठानों को सील किया गया और करोड़ों रुपए का प्रतिबंधित या मिलावटी सामान जब्त किया गया। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा चर्चा होटलों और रेस्टोरेंट्स पर हुई कार्रवाई की हुई। महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में FDA की टीमों ने कई बड़े होटलों, क्लाउड किचन और रेस्टोरेंट्स का निरीक्षण किया। जांच के दौरान कई जगह किचन में गंदगी, सड़ा हुआ मांस, खराब पनीर, कई बार इस्तेमाल किया गया तेल, कीड़े मकोड़े और चूहों की मौजूदगी जैसी गंभीर खामियां सामने आई। कुछ स्थानों पर हजारों किलो खराब खाद्य सामग्री और हजारों लीटर इस्तेमाल किया हुआ तेल जब्त कर नष्ट कर दिया गया। कई होटल और क्लाउड किचन को नियमों का उल्लंघन करने पर सील भी कर दिया गया। इन घटनाओं के बाद FDA ने महसूस किया कि केवल छापेमारी से समस्या का समाधान नहीं होगा, इसलिए होटलों, ढाबों, कैंटीन, कैफे, बेकरी, मिठाई की दुकानों, केटरिंग यूनिट्स, जूस बार, क्लाउड किचन, डार्क किचन और सेंट्रल किचन सहित सभी खाद्य प्रतिष्ठानों के लिए नई विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई। इन नियमों का उद्देश्य सिर्फ कार्रवाई करना नहीं, बल्कि भोजन की गुणवत्ता और ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सबसे पहले बात उस नियम की जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। अब होटलों में ग्राहकों को पीने योग्य साफ पानी मुफ्त उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, यानी केवल बोतल बंद पानी बेचकर ग्राहक को मजबूर नहीं किया जा सकेगा। होटलों को यह भी स्पष्ट रूप से लिखना होगा कि यहाँ मुफ्त पीने का पानी उपलब्ध है। यदि कोई ग्राहक बोतल मांगता है, तब भी उससे पहले मुफ्त पानी की जानकारी देना होटल की जिम्मेदारी होगी। माना जा रहा है कि इससे हर साल लाखों ग्राहकों का अतिरिक्त खर्च कम हो सकता है। इसके अलावा अब होटलों को अपना मेन्यू में सिर्फ खाने का नाम लिखना ही काफी नहीं होगा। जहां संभव हो
वहाँ भोजन में मौजूद कैलोरी और पोषण संबंधी जानकारी भी देनी होगी। अगर किसी डिश में दूध, मूंगफली, सोया, ग्लूटेन या ऐसे तत्व है जिनसे एलर्जी हो सकती है, तो उसकी जानकारी भी स्पष्ट रूप से लिखनी होगी। इससे एलर्जी वाले लोगों को सही भोजन चुनने में मदद मिलेगी और स्वास्थ्य संबंधी जोखिम कम होंगे। एक और महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अब किसी भी खाद्य पदार्थ को अखबार या छपे हुए कागज में परोसना या पैक करना स्वीकार्य नहीं होगा। वैज्ञानिक शोधों के अनुसार अखबार की स्याही में मौजूद रसायन भोजन के संपर्क में आ सकते हैं। इसलिए यह नियम स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। FDA ने खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाले तेल को लेकर भी सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब एक ही तेल को बार-बार इस्तेमाल करने पर रोक रहेगी। होटलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि तेल सीमित बार ही उपयोग में लाया जाए, क्योंकि बार-बार गर्म किया गया तेल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। यदि किसी होटल में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह का भोजन बनाया जाता है, तो दोनों के लिए अलग-अलग फ्रिज, अलग बर्तन और अलग तैयारी व्यवस्था रखना जरूरी होगा। इससे खाद्य पदार्थों के मिश्रण और संक्रमण की संभावना कम होगी। किचन की साफ सफाई को लेकर भी कई नए मानक तय किए गए हैं। रसोई की दीवारें धोने योग्य होनी चाहिए, पर्याप्त वेंटिलेशन होना चाहिए, कच्चा माल रखने, खाना बनाने और तैयार भोजन परोसने के लिए अलग-अलग सेक्शन होने चाहिए। नियमित पेस्ट कंट्रोल कराया जाए, बर्तन धोने की व्यवस्था अलग हो और साफ सफाई के लिए गुणवत्ता वाले उत्पादों का उपयोग किया जाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नियम होटल कर्मचारियों से जुड़ा है। अक्सर ग्राहक बाहर से साफ सुथरा डाइनिंग एरिया देखते हैं, लेकिन असली स्थिति किचन के अंदर होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब शेफ, हेल्पर और वेटर का नियमित मेडिकल चेकअप अनिवार्य किया गया है। यदि कोई कर्मचारी संक्रामक बीमारी से पीड़ित है, तो उसे सीधे भोजन बनाने के काम में नहीं लगाया जा सकेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, काम करते समय कर्मचारियों को साफ यूनिफॉर्म पहनना, हाथों में ग्लव्स, सिर पर हेयर नेट लगाना, नाखून छोटे रखना और भोजन को छूने से पहले हाथ अच्छी तरह से धोना जरूरी होगा। साथ ही किचन में काम करते समय गुटखा, तंबाकू या अन्य नशीले पदार्थों का सेवन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। ग्राहकों की सुविधा के लिए भी नए निर्देश दिए गए हैं। होटलों में साफ बेसिन, अच्छी गुणवत्ता का हैंड वॉश, स्वच्छ पानी, हाथ सुखाने की उचित व्यवस्था और साफ सुथरा वातावरण उपलब्ध कराना अब आवश्यक होगा। अब सवाल उठता है कि यदि कोई होटल इन नियमों का पालन नहीं करेगा तो क्या होगा? FDA ने साफ कर दिया है कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यदि किचन में गंभीर गंदगी मिलती है तो होटल को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। क्लाउड किचन के मामले में उन्हें ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म से हटाने की भी कार्रवाई की जा सकती है। होटल मालिकों पर आर्थिक जुर्माना लगाया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर प्रतिष्ठान को बंद भी कराया जा सकता है। यदि जांच में भोजन की गुणवत्ता खराब या मिलावटी पाई जाती है, तो अलग-अलग कानूनी प्रावधानों के तहत भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं यदि दूषित भोजन से किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो संबंधित कानूनी धाराओं के अनुसार कठोर आपराधिक कार्रवाई भी संभव है। कुल मिलाकर देखा जाए तो FDA की यही नई गाइडलाइन सिर्फ होटल मालिकों के लिए नियमों का सेट नहीं है, बल्कि करोड़ों ग्राहकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा से जुड़ा बड़ा कदम माना जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इन नियमों का पालन सिर्फ कुछ दिनों तक होगा या फिर पूरे महाराष्ट्र में इसकी लगातार निगरानी भी होगी, क्योंकि नियम तभी सफल माने जाएंगे जब उनका पालन जमीन पर दिखाई देगा। अब आपकी क्या राय है? क्या होटलों में मुफ्त साफ पानी देना अनिवार्य होना चाहिए?
क्या गंदे किचन वाले होटल तुरंत बंद कर दिए जाने चाहिए? और क्या आपको लगता है कि इन नियमों का सख्ती से पालन होगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी ही भरोसेमंद और तथ्यात्मक खबरों के लिए जनक्रांति न्यूज को अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।